बीते दिन वेस्ट बंगाल में हुए एक इवेंट में वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने तहलका मचा दिया था, जब उन्होंने कह दिया कि कैसे आए दिन जुडिशरी में पॉलिटिकल बायस देखने को मिलता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका ये कहना काफी दिलचस्प भी है, क्योंकि कई मौकों पर उन्होंने ये भी कहा है कि कैसे उनके स्टेट की हाई कोर्ट एक बीजेपी एजेंट है और आए दिन उनके खिलाफ फैसले सुनाती है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी मोस्टली उन दो फैसलों की बात कर रही है जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीचर्स रिक्रूटमेंट और ओबीसी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया था, दोनों जो कि ममता सरकार द्वारा अपॉइंट किया गया था। हालांकि एक इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट में कलकत्ता हाईकोर्ट में एक केस ऐसा आया है जिसमें कि जज अमृता सिन्हा ने पाया कि वेस्ट बंगाल सरकार सही थी। जी हाँ, आपने सही सुना। कौन से केस की यहाँ हम बात कर रहे हैं और क्यों इस केस ने कलकत्ता हाईकोर्ट के साथ साथ वेस्ट बंगाल सरकार को भी खूब परेशान किया है, आगे देखते हैं। तो जैसा कि आपको ध्यान होगा कि 18 लोकसभा इलेक्शंस ने देश में तो हलचल पैदा की ही थी, पर उससे ज्यादा हलचल वेस्ट बंगाल स्टेट में देखने को मिली थी, जहां लोगों को लगा था कि इलेक्शंस खत्म होने के बाद ये हलचल भी खत्म हो जाएगी। वहीं वेस्ट बंगाल की जनता काफी शॉक हो गई जब उन्हें देखने मिला कि 4 जून को रिजल्ट आने के बावजूद भी पोस्ट पोल वायलेंस जोरों शोरों से चल रही है और इतने सीरियस है कि इसमें 11 लोगों की जान भी जा चुकी है। इस मामले की सुनवाई जब जस्टिस कौशिक चंदा और अपूर्व सिन्हा रे कर रहे थे तो उन्होंने वेस्ट बंगाल सरकार को खूब फटकारा था कि भला वे पोस्ट पोल वायलेंस कंट्रोल करने में असमर्थ क्यों रहते हैं। हालांकि स्टेट की ओर से मौजूद एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने उल्टा पिटिशनर्स को फटकारा था कि वे फॉल्स केसेस लेकर मौजूद हो रहे हैं और असल में पोस्ट पोल वायलेंस की कोई समस्या नहीं है। पोस्ट पोल वायलेंस से जुड़ा एक और केस कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने आ गया, जिसमें द एलिगेशंस वर दैट सम पीपल ऑफ द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस फोर्स्ड देयर फैमिलीज आउट ऑफ देयर हाउसेस बिकॉज दे वर बीजेपी फंक्शनरीज। तो इस मामले में भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने यही क्लेम किया था कि ये केस झूठा है और एविडेंसेस सबमिट करते हुए कहा कि पिटिशनर्स अपने घर में ही मौजूद है। तो भला वे ऐसे क्लेम कैसे कर सकते हैं कि उन्हें घर से निकाल दिया गया है। स्टेट काउंसिल एडवोकेट जनरल दत्ता ने ये भी कहा कि इन फैक्ट एन अटेम्प्ट वाज मेड टू फेक द डिस्प्यूट बिटवीन टू नेबर्स एज अ केस ऑफ पोस्ट पोल वायलेंस। और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि जस्टिस अमृता सिन्हा की बेंच ने पाया कि इस मामले में वेस्ट बंगाल सरकार सही कह रही थी। जी हाँ, आपने सही सुना। असल में इस केस की इतनी लंबी हियरिंग के बाद जब स्टेट काउंसिल एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने बहुत दबाव डाला कि ये केस ही फॉल्स है, तो पिटिशनर्स ने एकदम से केस वापस लेने की कोशिश की। इस मामले में पहले जस्टिस अमृता सिन्हा ने ऐसा करने से मना कर दिया, पर बाद में उन्होंने ये अलाउ कर दिया था। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जस्टिस अमृता सिन्हा को समझ आ गया था कि ये पूरा केस ही फॉल्स था, इसलिए अब पिटिशनर्स इस केस को वापस लेना चाह रहे हैं और ये भी क्लेम कर रहे हैं कि एन अमिकेबल सेटलमेंट took place with the private respondents and they do not intend to proceed further with the plea। हालांकि जब जस्टिस सिन्हा ने पाया कि पिटिशनर्स ने फॉल्स केस करते हुए कोर्ट का समय बर्बाद किया है, तो उन्होंने पिटिशनर और डिफेंडेंट दोनों पर ₹5,000 ईच का फाइन इम्पोज कर दिया, जिसके साथ ही जस्टिस अमृता सिन्हा स्टेटेड दैट द मनी शुड बी डिपॉजिटेड विद द रजिस्ट्रार एंड द कोर्ट विल हैव टू सबमिट इट्स यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आफ्टर स्पेंडिंग दैट मनी ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वुमेन्स टॉयलेट। आपको बता दें कि ये पोस्ट पोल वायलेंस की समस्या काफी सीरियस थी, जिसमें कि बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी ने भी एक प्ली कलकत्ता हाईकोर्ट में फाइल कर दी थी। एडवोकेट बिल्वादल भट्टाचार्य, जो कि सुवेंदु अधिकारी की ओर से मौजूद थे, ने कलकत्ता हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच, जिसमें कि चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य मौजूद थे, को अप्रोच किया था, स्टेटिंग दैट द पिटिशनर बीइंग द लीडर ऑफ अपोजिशन इन वेस्ट बंगाल वाज ग्रेटली कंसर्न्ड अबाउट द इंस्टेंसेस ऑफ पोस्ट पोल वायलेंस अगेंस्ट पार्टी वर्कर्स एंड वाज सीकिंग ऑर्डर्स ऑफ प्रोटेक्शन फॉर देम। हालांकि जब जस्टिस अमृता सिन्हा ने एक केस में पाया है कि कैसे पिटिशनर्स गलत थे और टीएमसी के लीडर्स पर गलत इल्जाम लगा रहे थे, तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी शायद पता चले कि पोस्ट पोल की समस्या थी ही नहीं। अब ऐसा होगा कि नहीं, वक्त बताएगा। पर आपको बता दें कि जस्टिस कौशिक चंदा और अपूर्व सिन्हा रे के सामने जब पोस्ट पोल वायलेंस से जुड़े प्रॉब्लम्स आए थे, तो उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को खूब फटकारा था कि कैसे वे क्लेम कर सकते हैं कि पोस्ट पोल वायलेंस से जुड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड स्टेटेड एवरी डे वी आर वॉचिंग इन द मीडिया अबाउट पोस्ट पोल वायलेंस, व्हाट हैपेंड आफ्टर द लास्ट असेंबली इलेक्शन, द सेम थिंग इज हैपनिंग दिस टाइम आल्सो, यू स्टेट शुड बी अशेम्ड। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको बता दें कि जस्टिस चंदा ने और डांटते हुए कह भी दिया था कि इफ द स्टेट फेल्स टू कंट्रोल दिस वायलेंस वी हैव टू मेक अ डिसीजन दैट इन द नेक्स्ट 5 years द सेंट्रल फोर्सेस विल स्टे इन द स्टेट। हालांकि जस्टिस अमृता सिन्हा वाले केस में एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने कहा भी था कि पिटिशनर्स ने पुलिस के साथ साथ डीजीपी को भी बहुत फॉल्स केसेस फाइल करवाए हैं, क्योंकि एक इल्जाम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पर यह भी लगा था कि उन्होंने पोस्ट पोल वायलेंस के विक्टिम्स की कंप्लेंट नहीं फाइल की है। जब इस बारे में कलकत्ता हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच को पता चला था, तो उन्होंने एक डायरेक्शन पास करते हुए स्टेट गवर्नमेंट को कहा था कि टू अलाउ पीपल अफेक्टेड बाय वायलेंस टू सबमिट कंप्लेंट्स टू द स्टेट्स डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी
वाया ईमेल। और इस बारे में बेंच ने ट्वीट करते हुए कहा भी था कि वी वांट टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट एट एनी कॉस्ट। इसी के साथ आपको बता दें कि बेंच ने ये भी ऑर्डर दिया था कि डीजीपी संजय मुखोपाध्याय टू सबमिट अ रिपोर्ट विद इन 10 days on the number of post-poll violence complaints received by the police, the number of FIRs registered, and the subsequent actions taken, if any. The court also directed the police to upload on its website the received complaints immediately. भले ये केस फॉल्स हो और शायद पोस्ट पोल वायलेंस की समस्या नहीं पैदा हुई हो, पर आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल स्टेट में आए दिन पोस्ट पोल वायलेंस का झगड़ा होते रहता है और इसी को ध्यान में रखते हुए भी इलेक्शन कमीशन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ नियरली 400 कंपनीज ऑफ सेंट्रल फोर्सेज इन वेस्ट बंगाल फॉर another 15 days till June 19. The EC said the CAPF would be deployed primarily in areas and districts that are sensitive in terms of violence to prevent any untoward incident. Earlier, the central forces were supposed to stay in the state till June 6, 2 days after the counting of votes. जहां ये सब बातें हुई है, वही एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने हाल ही में हुए इवेंट में जुडिशरी को लेकर क्या कमेंट्स दिए हैं, जिसने इतनी सुर्खियां बटोरी है। Even northeastern people are here from Andaman. They are really neglected. Give them bigger opportunity. Sometimes to come to Calcutta and other place also for their greater interest, because nobody takes care for them. They are really neglected. I will appeal for them also. With this word, thank you very much for convening this conference here, and please do it in every time. From our side, there are so many places are available also, but for public works, for development works, and sometimes I have seen to give the briefing, it may not be proper in every cases. So it is better if we can fight ourselves, then at least who knows the things at least may get the opportunity, because now also I am continuing the Bar Association membership. So please give me the live member. Every year giving the subscription, instead of that, give me the live membership, so that sometimes we also on behalf of people, I can assure you no money we will take for that. Only voluntarily. Sir, thank you very much. This judiciary is an important temple for us. It is just like Mandir, Masjid, Gurudwara and Girja. It is our supreme authority for delivering the justice to the people, the last frontier for getting justice and upholding constitutional rights. I believe this judiciary is. इस केस से जुड़े अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।